अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत किसानों के समर्थन व उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर हरियाणा तथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर शिमला में भी डीसी ऑफिस के बाहर ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के सीएम खट्टर और मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता और पूर्व माकपा के एमएलए राकेश सिंघा ने कहा कि देश की सरकार ने किसानों के खिलाफ युद्ध घोषित किया है। सरकार के दमन से किसान घबराने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह, खट्टर और अनिल विज के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ मजदूर किसान एक होकर लड़ाई लड़ेगा। सिंघा ने कहा कि सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा इस आंदोलन के साथ है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी व 14 मार्च के कार्यक्रम में किसान बागवान शामिल होगा। अमित शाह चाहे देश को फौज को भी उतार दे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार ने देश के समूचे किसान पर युद्ध घोषित किया है और हम भारत सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, आप जितना मर्जी दमन कर लो, ये जो समूचा किसान आंदोलन है ये आगे को बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए आज हम काला दिवस मनाते हुए हम मांग कर रहे हैं कि 302 का मुकदमा दायर करना होगा और वो 302 मुकदमा अमित शाह के खिलाफ होगा, खट्टर के खिलाफ होगा और अनिल विज के खिलाफ ये दायर करना होगा। और यही नहीं, तुमने युद्ध घोषित किया है और युद्ध को समाप्त अब किसान मजदूर इस देश में करेगा। ये भूल जाएं कि आप दमन के जरिए ये इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ करेंगे, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ये जो मोर्चा खोला गया था ये संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से नहीं था, जिसके घटक हम हैं, लेकिन आज किसी भी किसान जत्थेबंदी पर, किसी भी किसान की धारा पर अगर आप आक्रमण करोगे तो समूचा किसान इस मुल्क का, चाहे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी कब्रिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कब्रिस्तान हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, हम एकता कर आगे बढ़ेंगे और इस युद्ध का मुकाबला हम निश्चित रूप में करके देंगे। क्या आगे कार्यक्रम देख लिया है जो पिछले कल संयुक्त किसान मोर्चे ने डिक्लेयर किया है, सेब उत्पादक संघ और जो हिमाचल किसान सभा है वो उसका हिस्सा है और हमने कहा है कि इस लड़ाई को मिलकर मजदूर किसान लड़ेगा और जो भी 26 के कार्यक्रम में हम शामिल होंगे और 14 मार्च के कार्यक्रम में हम होंगे और 14 मार्च के बाद क्या तस्वीर इस मुल्क में बनेगी उसको हम 14 मार्च के बाद तय करेंगे। लेकिन आखिरी सांस तक, जब तक हमारे नसों में खून बहेगा, इस युद्ध के अंदर हम उतर गए हैं और ठीक जवाब सही समय पर हम भारत सरकार को देंगे। अमित शाह हिंदुस्तान की फौज को उतार दे, वो हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र इसको पैरामिलिट्री फोर्स को उतार दे, लेकिन हम उनसे अपील करना चाहते हैं, आप भी किसान के बेटे हैं, किसान भाई भाई बनकर इस युद्ध को उनकी ओर मोड़ेगा जो देश का जो कॉर्पोरेट घराना है और जो देश की ये जो राजशाही है उसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई को करेंगे। हम मजदूर इनके साथ, पुलिस के साथ भिड़ने का कार्य नहीं करेंगे, फौज के साथ भिड़ने का कार्य नहीं करेंगे। हम समझते हैं वो भी किसान का ही एक हिस्सा है, उसके हिस्से में वर्दी आई है तो उनके साथ एकता को कायम करके हम आगे बढ़ने वाले हैं।